इसलिए आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सुनते जाइए। द्रौपदी जी पांचों पतियों के सामने अपमानित हो रही हैं। महाभारत क्यों भाई हो रही है अपमानित की नहीं? पांचों पति बैठे हैं और पति साधारण नहीं है। एक तो धर्मराज है। धर्म में कितनी ताकत होती है बोलो? अपरिमित ताकत है धर्म में। और ताकत नहीं होती तो रावण धर्म को मिटाने के लिए तलवार उठाया, लेकिन मरा कौन? धर्म का अस्तित्व नष्ट हुआ कि रावण का? कंस ने धर्म को मिटाने के लिए तलवार उठाई, लेकिन मरा कौन? कंस मरा। लेकिन धर्म नष्ट कर पाया क्या? नहीं कर पाया। धर्म में ताकत है कि नहीं बोलो भाई? ताकत ही तो है धर्म में, तभी तो ये मिटा नहीं पाए। जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा, कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा, रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा, हिरण्याक्ष की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। ये नेता जो वामपंथी हैं, धर्म विरोधी बयान देते हैं, पेपर में आउट हो जाता है। क्यों भाई? ये पेपर में बयान देकर के वामपंथियों, क्या तुम धर्म को नष्ट कर पाओगे? नहीं, ये तुम्हारी मिथ्या सोच है। इसलिए याद रखना, ललकारना है तो पाकिस्तानियों को ललकारो, ललकारना है तो चीन वालों को ललकारो, लेकिन तुम तुलसीदास जी को ललकार रहे हो, रामायण को ललकार रहे हो। बोलो हैं बेवकूफ कि नहीं? महामूर्ख हैं कि नहीं? ललकारना है तो चीन वालों को ललकारो ना, क्या दिक्कत की बात है? ललकारो, तुम में कितनी ताकत है। वकालत करते हैं वो चीन वालों की। वामपंथी लोग चीन की वकालत करते हैं कि नहीं करते हैं बोलो? पाकिस्तानियों की वकालत करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको नहीं ललकार पाते हैं, उनके तो पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन ललकारते हैं तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस को और तुलसीदास जी को ललकारते हैं। अरे मूर्खो, ये तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए ठीक से, और तुम्हारे इस दिमाग का ऑपरेशन क्या? दिमाग तुम्हारा खराब रहेगा क्योंकि तुमने घुन बन करके सनातन को खोखला करने का प्रयास किया है। तो याद रखना, गेहूं के साथ घुन एक दिन पीसा जाता है चक्की पर। बोलो भाई, घुन पीसा जाता है कि नहीं? किसके साथ पीसा जाता है? गेहूं के साथ। अच्छा, जब पिसने के लिए गेहूं पहुंचता है चक्की पर, और चक्की का गेहूं पीसने वाला व्यक्ति जैसे ही डालता है तो घुन कहता है, अरे रुको 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 रुको, क्या बात है? अरे गेहूं को पीस रहे हो, हम अंदर हैं, हमको निकल जाने दो। वो कहता नहीं, तुम्हें भी पीसेंगे, तुमको निकलने नहीं देंगे, तुमको पीसेंगे। अरे नहीं, हमको क्यों पीस रहे हो? इसलिए पीस रहा हूं कि तुमने गेहूं को खोखला किया है, तुमने गेहूं को खोखला किया है, इसलिए हम तुम्हें पीस रहे हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तुम्हें पीसेंगे ही पीसेंगे। इसी प्रकार से जैसे गेहूं को खोखला करने वाला घुन चक्की पर जाता है तो पीसा जाता है, ऐसे ही धर्म को खोखला करने का जो प्रयास करेगा, मरने के बाद परमात्मा की चक्की में अवश्य पीसा जाएगा, उसे कोई माई का लाल नहीं बचा पाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ। अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाओ। धर्म विरोधी लोगों से मैं कह रहा हूं, आज पांचों पति बैठे हैं। महाभारत हस्तिनापुर की बात बता रहा हूं। पांचों पति बैठे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये पति जो है विपत्ति में फंस गए हैं इसलिए बैठे हैं, क्योंकि जुए के फल पर बैठ गए ना तो विपत्ति में फंस गए।
बोलो किस में फंस गए थे ये? वचनबद्ध हो गए थे कि तुम बोल नहीं पाओगे, वचन हार चुके थे कि नहीं? पांचों पति विपत्ति में फंसे थे, वचन हार गए थे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। लेकिन भीष्म पितामह तो बैठे थे वहां, वो तो जुए के फड़ पर नहीं बैठे थे। बोलो भाई, कृपाचार्य द्रोणाचार्य क्या इन्होंने भी जुआ खेला था? नहीं नहीं नहीं। लेकिन वो हस्तिनापुर की सभा में जब द्रौपदी जी को अपमानित किया जा रहा था तो बोलो ये मौजूद थे कि नहीं थे? ये तीनों मौजूद थे। मैं कहता हूं, आप लोग कहते हस्तिनापुर के राज्य से जुड़ गए थे, उन्होंने अन्न पानी खाया था, तुम मुझे दाना पानी खिला रहे हो तो मैं तुम्हारे द्वारा किया हुआ अन्याय बर्दाश्त कर लूंगा क्या? मैं यही कहूंगा, भाड़ में जाए ऐसा अन्न जल हमें नहीं खाना है, ग्रहण नहीं करना है, हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो भाई, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आप मुझे भोजन करा रहे हो, मेरे सामने अन्याय कर रहे हैं, हम कहें मैं आपका खा रहा हूं इसलिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, गलत। ये सोच ही गलत है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तीनों बैठे हैं, ये वचन में नहीं बंधे हैं, केवल इन्होंने हस्तिनापुर का अन्न जल खाया है। जो हस्तिनापुर का अन्न जल खाया है तो हस्तिनापुर पर द्रौपदी का भी अधिकार है कि नहीं? बोलो भाई, है अधिकार कि नहीं? उसने भी तो अन्न जल खाया है। हस्तिनापुर का अन्न जल क्या नहीं खाया है? बोलो, पांचों पांडवों ने कहां का अन्न जल खाया है? जल्दी बोलो। हस्तिनापुर का अन्न जल खाया है पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने, और याद रखना धृतराष्ट्र ने, गंधारी ने, दुर्योधन ने, दुशासन, सबने खाया है हस्तिनापुर का अन्न। किसने नहीं खाया है? जब पैदा ही हुए हैं तो क्यों नहीं खाया है? लेकिन सावधानी से सुनना, मेरी बात को चूक रहे हैं और उसी गलती का खामियाजा भीष्म पितामह भुगत रहे हैं। लेकिन द्रौपदी जी किसकी शरण में हैं? बोलो भाई। जिस समय दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी जी के, वो घसीटता हुआ लाया। द्रौपदी ने कहा रुको रुको, मैं अपवित्र अवस्था में हूं, समाज के मध्य नहीं जा सकती हूं, अगर मुझे ले जाना ही है तो कुछ दिन का समय दे दो, इस समय मत ले जाओ। क्यों? वहां भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य बैठे हैं, ये महाशक्तियां बैठी हुई हैं। केवल मेरे पति ही नहीं है, बड़ी बड़ी महाशक्तियां बैठी हैं, लेकिन मुझे ले जा रहे हो, धर्म को बचाओ, धर्म की रक्षा करो। दुशासन कहता है धर्म ही तो नहीं, धर्म को जानता हूं लेकिन मानता नहीं हूं धर्म को। उसने ये कहा है द्रौपदी से। द्रौपदी ने कहा धर्म को पहचानो, इस समय मुझे मत ले जाओ। दुशासन कहता है धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म को मानता नहीं हूं, इसलिए मैं ले जाऊंगा। घसीटता हुआ ले आया। जिस समय घसीटता हुआ ले आया, वो द्रौपदी जी को भरे समाज में खड़ा कर दिया। मैं कहता हूं अर्जुन का गांडीव कहां चला गया था? भीम की गदा कहां चली गई थी? या तो भीम को गदा दुशासन की खोपड़ी पर मारनी चाहिए थी, या भीम को अपनी गदा अपनी खोपड़ी में मार लेना चाहिए थी। बोलो भाई, क्यों देखता रहा? इतना बड़ा बलवान बैठा हुआ है जिसकी गदा में ताकत है, 10,000 हाथियों का बल है भीम की गदा में। एक हाथी में कितना बल होता है, लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाली भीम की गदा। लेकिन रोता रहा, अर्जुन भी रोता रहा, धर्मराज युधिष्ठिर रोते रहे, नकुल सहदेव सभी रो रहे। और दुशासन ने, दुर्योधन ने कहा साड़ी खींचो। साड़ी खींचना शुरू किया। दौड़ करके पितामह के पास पहुंची और चरण पकड़ लिया। कहा पितामह, आप मेरी रक्षा कर सकते हो,
क्योंकि मेरे पति पांचों बंधन में बंध चुके हैं। अच्छा, पतियों को कोई पति को बांध दे, अब वो बंधा है, कुछ कर नहीं सकता है भाई, पति बंधा है। पत्नी बंधन मुक्त नहीं कर पा रही है अपने पति को, और अन्यायी अत्याचारी उसके साथ अभद्रता का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन पति क्या कर रहा है? बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए दुर्योधन ने बंधन में पहले ही बांध दिया था। इसलिए गदा भी कुछ काम नहीं कर रही है, धनुष भी काम नहीं कर रहा है, और धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि काम नहीं कर रही है। लेकिन पितामह, आप बंधन मुक्त हो। द्रौपदी कह रही है, ये साड़ी खींचती जा रही है, लेकिन द्रौपदी किससे कह रही है? भीष्म पितामह से, आप बंधन मुक्त हो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आप कर सकते हो, केवल आपको दुर्योधन दुशासन की ओर देखना है, और आंख निकाल के आप एक बार देख दोगे तो भागने का रास्ता खोजेंगे। किस रास्ते से भागो? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, केवल आपको देखना है मात्र। और एक कड़ी निगाह से अगर दुर्योधन दुशासन की तरफ भीष्म पितामह देख देते, हिम्मत पड़ती क्या? लेकिन मौन हो गए, भीष्म पितामह मौन हो गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मैं कहता हूं अगर कुछ कर नहीं सकते थे तो सभा को छोड़ के चला जाना चाहिए था, लेकिन सभा को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बोलो, छोड़ा है क्या? सभा को भी नहीं छोड़ा है, सभा को नहीं छोड़ा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भीष्म पितामह बलि हैं। बोलो, हैं बलि कि नहीं? और हमारे यहां एक बजरंग बली है। बोलो, हैं बजरंग बली कि नहीं? बजरंग बली भी जितेंद्रिय हैं, और भीष्म पितामह भी जितेंद्रिय हैं। बजरंग बली भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और भीष्म पितामह भी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। बोलो, है कि नहीं? बजरंग बली भी ब्रह्मचारी हैं, और भीष्म पितामह भी ब्रह्मचारी है। लेकिन कोई गांव ऐसा बता दो जिसमें भीष्म पितामह का मंदिर बना हो, और कोई ऐसा गांव बता दो भारत का जिसमें बजरंग बली का मंदिर न बना हो। बोलो भाई, ऐसा कोई गांव बताओ आप, छोटा, भले ही छोटा सा मंदिर क्यों ना हो, लेकिन बजरंग बली का मंदिर है। बोलो, है कि नहीं? और कोई गांव बता दो बड़े से बड़ा जिसमें भीष्म पितामह का मंदिर बना हो। मैं एक ही बात कहता हूं, सिद्धांतों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सिद्धांतों की पूजा होती है, सत्य की पूजा होती है। कुछ भी बने रहो तुम, लेकिन सिद्धांत से हट गए हो, इसलिए किसी ने स्वीकार नहीं किया है। जब भागवत की कथा होती है तब भीष्म की प्रार्थना हम सुनते हैं तो गदगद हो जाते हैं। क्यों भाई? स्तुति की उन्होंने भगवान की, बहुत अच्छी की है, विद्वान है। लेकिन याद रखना, बस जब तक भागवत होती है, उनकी स्तुति होती है, तब तक हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। इसके बाद ध्यान भूल जाते हैं कौन भीष्म, कहां के भीष्म। बोलो भाई, लेकिन बजरंगबली कथा पूरी हो जाएगी, लेकिन हम लोग बजरंगबली को नहीं भूल पाएंगे। बोलो भाई, याद रखना, सोने के पहले भी हमें बजरंगबली याद आते हैं, और जब जागते हैं तब भी मुझे बजरंगबली याद आते हैं। यह है चरित्र। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। द्रौपदी अब भगवान को पुकार रही है। बोलो, किसकी शरण में? भगवान की शरण में जाती। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। दुख हरो द्वारिका नाथ, शरण में तेरी। द्वारिका नाथ, शरण में तेरी।
में तेरे। पांचों पति बैठे मौन गति होई। पांचों पति बैठे मौन पांचों पति बैठे मौन कौन गति पांचों पति बैठे मौन कौन गति तेरी। हरो द्वारिका शरण दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरे। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरे। दुख हरो द्वारका नाथ शरण में तेरे। ये पति बैठे हैं बंधन में बंधे हैं, लेकिन आप तो बंधन मुक्त हो, बंधन को छुड़ाने वाले हो, इसलिए आप पधारो, आओ और मेरे पतियों को बंधन मुक्त करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैं आपकी शरण में हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। भगवान को आना पड़ा कि नहीं, वसन रूप भय श्याम, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। दुर्योधन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, भगवान श्याम सुंदर का वस्त्रावतार हो गया। भुजा थक गई, खींचते खींचते साड़ी, मूर्छित होकर के गिर पड़ा दुशासन, लेकिन द्रौपदी जी को अपमानित नहीं कर पाया। द्रौपदी जी की अस्मिता की रक्षा किसने की है, बोलो भाई? भगवान श्याम सुंदर। इसका मतलब है कि द्रौपदी जी भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गई हैं, इसलिए उनकी कीर्ति आज अमर हो गई है। पतियों के कारण अमर नहीं हुई है, किसके कारण हुई है? भगवान की कृपा के कारण अमर हो गई।